Dear student, today I will explain you the demand for a commodity in relation to the price of substitute goods. आज मैं तुम्हें मांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है किसी स्थानापन्न वस्तु का किसी वस्तु की डिमांड के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो तुम्हें समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट ए पार्ट, इसमें डिमांड इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों टाइप से इसका इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल हो सकती हैं उनको हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोका कोला एंड लिम्का, दीज आर नोन एज द सब्सटीट्यूट गुड्स। कोका कोला की जगह लिम्का भी पी सकते हैं, लिम्का की जगह कोका कोला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। सपोज द प्राइस ऑफ कोका कोला रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये मान करके चलो कि कोका कोला इज द मेन गुड एंड लिम्का इज द सब्सटीट्यूट गुड्स। और मान लीजिए कोका कोला की जो प्राइस है वो एक जैसी रहती है, देयर विल बी नो चेंज द प्राइस ऑफ द कोका कोला। प्राइस मान लिया 10 रुपये, उसकी 10 रुपये ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता कोका कोला की प्राइस में। बट द प्राइस ऑफ लिम्का इंक्रीज, लेकिन लिम्का की कीमत बढ़ जाती है। मान लीजिए वो 12 रुपये की होगी लिम्का और कोका कोला 10 रुपये की रही। अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या होगा, द कंज्यूमर विल रिएक्ट टू द सिचुएशन बाय डिसाइडिंग द सब्सटीट्यूट सम क्वांटिटी ऑफ कोका कोला इन प्लेस ऑफ लिम्का। लिम्का की बजाय वो कोका कोला की कुछ क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि कोका कोला उनको सस्ती पड़ रही है जबकि लिम्का महंगी पड़ रही है। इन अदर वर्ड्स दे में बाई मोर क्वांटिटी ऑफ कोका कोला। कोका कोला की ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। इज परचेज एट द प्राइस ऑफ OP, इट्स प्राइस इज कॉन्स्टेंट। जबकि इसकी कीमत स्थिर रहती है, कोका कोला की कीमत स्थिर रहती है, तो इसके बावजूद भी वे कोका कोला की ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि लिम्का महंगी हो गई है। लिम्का 12 रुपये की, कोका कोला 10 रुपये की, तो 10 रुपये की होने की वजह से ये कोका कोला की मात्रा ज़्यादा खरीदी जाएगी। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। इसको डायग्राम के द्वारा समझा गया है। यहाँ पर मेन गुड OX पे हमने ले लिया क्वांटिटी ऑफ कोका कोला की मात्रा, और प्राइस ऑफ कोका कोला OY पे उसकी प्राइस ले ली। अब ये देखो, जैसे ही लिम्का महंगी हुई, जो सब्सटीट्यूट महंगी होने से मेन गुड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी क्वांटिटी पहले OQ थी, बाद में बढ़ करके OQ1 होगी। ये नई लाइन बढ़ गई, DD से D1 नई लाइन क्रिएट होगी क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रही। ये लिखा है प्राइस ऑफ कोका कोला की कीमत उतनी रही 10 रुपये, देयर विल बी नो चेंज द प्राइस ऑफ कोका कोला। प्राइस सेम रही लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, OQ से बढ़ करके OQ1 होगी। ये इतनी क्वांटिटी बढ़ गई इसकी, यहाँ से R1 के बराबर। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स, एक तो ये इफेक्ट है। दूसरा इसका B पार्ट, सिमिलरली इफ़ द प्राइस ऑफ लिम्का डिक्रीज, जो सब्सटीट्यूट गुड अभी मैंने बताया था लिम्का है, मान लीजिए लिम्का सस्ती हो जाती है, वो 8 रुपये की हो गई, कोका कोला 10 की है, लिम्का 8 की होगी। पीपल विल सब्सटीट्यूट सम लिम्का इन प्लेस ऑफ कोका कोला, दैट इज दे विल डिमांड लेस क्वांटिटी ऑफ कोका कोला इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कॉन्स्टेंट। अब इसमें क्या बताया है, हालांकि इसकी कीमत स्थिर रहे, कीमत उतनी रहेगी कोका कोला की 10 रुपये है, तो इसके बावजूद भी जो मेन गुड है हमारी कोका कोला, तो लिम्का सस्ती होने से वे क्या करेंगे, कोका कोला की कम मात्रा खरीदेंगे, उसके बजाय लिम्का खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि लिम्का 8 रुपये की हो गई है, कोका कोला की कीमत 10 रुपये है। तो प्राइस चेंज हुए केवल सहायक वस्तु के, केवल जो सब्सटीट्यूट गुड्स थी लिम्का, उसके प्राइस चेंज हुए और इफेक्ट पड़ा मेन गुड के ऊपर। मेन गुड है कोका कोला की डिमांड कम होगी, OQ से घट करके OQ1 होगी, इतनी घट गई यहाँ पर डिमांड। R से R1 तक डिमांड कम हो गई। क्यों हुई कम? इसलिए हुई क्योंकि जो सब्सटीट्यूट गुड है लिम्का वो सस्ती होगी, उसकी प्राइस घट गई। तो उसकी प्राइस घटने से मेन गुड की डिमांड के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, उसकी मेन गुड की डिमांड घट जाएगी। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दूसरा इसी तरीके से कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट भी होता है। दूसरे टाइप के जो वस्तुएं थे, कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच जॉइंटली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जो इकट्ठी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, कार इज द मेन गुड, पेट्रोल इज द कम्प्लीमेंट्री गुड। कार और पेट्रोल एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। तो इसको हम समझते हैं, इसको भी 2 तरीके से इसका इफेक्ट होता है। सबसे पहले ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट,
सपोज दैट द प्राइस ऑफ कार रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मान लीजिए कार की कीमत स्थिर रहती है, कोई चेंज नहीं होता, कार की कीमत 7 लाख है तो 7 लाख ही रहेगी, बट द प्राइस ऑफ इस कम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट इज पेट्रोल हैज़ इंक्रीज, लेकिन जो इसकी पूरक वस्तु है कौन सी, पेट्रोल, पेट्रोल महंगा हो गया। कार की कीमत उतनी है, 7 लाख है तो 7 लाख रही, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये अच्छी तरह से समझ लें। नव कंज्यूमर बिहेवियर विल अंडरगो ए चेंज, दे विल रिएक्ट टू सच ए सिचुएशन बाई बाइंग लेस कार इवन दो द प्राइस ऑफ कार इज कॉन्स्टेंट, वे कार को कम खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो पेट्रोल थी वो महंगा होने की वजह से कार को कम खरीदा जाएगा, तो कार की डिमांड के ऊपर एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। हम कह सकते हैं जो कार की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, ओ एक्स पे क्वांटिटी ऑफ कार, ओ वाई पे प्राइस ऑफ कार। अब देखो जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स के महंगा होने पर, पेट्रोल के महंगा होने पर जो मेन गुड है, मेन गुड है कार, कार की जो डिमांड है, डिक्रीज द डिमांड ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार की डिमांड कम होगी, ओ क्यू से घट करके ओ क्यू वन होगी। पहले ये डिमांड ये थी डी डी, नई डिमांड कब, डी वन डी वन, और इस तरीके से घट करके ओ क्यू वन होगी। कारण क्या रहा, पेट्रोल महंगा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का सीधा इफेक्ट पड़ा। इसका दूसरा इफेक्ट भी पड़ सकता है, अब इसका उल्टा करो, बी पार्ट इसका, बी पार्ट में क्या है, इसका जो बी पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें देखें इधर, अगर मान लीजिए अब इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक जस्ट इसका अपोजिट, मान लीजिए पेट्रोल सस्ता हो जाता है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री द प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज, तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिक्रीज होने से जो मेन गुड की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेन गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो कार लोग ज़्यादा खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस का इफेक्ट पड़ा मेन गुड की डिमांड के ऊपर, पेट्रोल के सस्ता होने पर कार को ज़्यादा खरीदा जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इधर देखें, यहाँ पर कार है, क्वांटिटी ऑफ कार, इधर प्राइस ऑफ कार है, प्राइस सेम रही कार की, देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कार, कार की कीमत उतनी ही है, लेकिन कम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट पड़ा और पेट्रोल सस्ता होने से क्या हुआ, कार की डिमांड बढ़ गई। पहले कितनी थी डिमांड, ओ क्यू, ये जो मेन लाइन से ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन होगी, इतनी बढ़ गई, आर आर वन, ये इंक्रीज, जो राइट वर्ड जो एरो है ये इंडिकेट करता है कि डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स का इस तरीके से दोनों टाइप से प्रभाव पड़ता है, उसकी प्राइस के घटने और बढ़ने का, दोनों टाइप से इसका इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू।